बच्चों, कक्षा 12 में आज हम इतिहास में 5वां पाठ पढ़ा रहे हैं। यात्रियों के नज़रिए 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की स्थिति है, जिस समय भारत में 3 प्रमुख व्यक्ति भारत आए थे और इन्होंने यहाँ पर यात्रा की थी। और यहाँ पर यात्रा करने के बाद यहाँ की परिस्थितियों को देखा था कि किस प्रकार का सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, लोगों का क्या व्यवसाय है। इस विषय में ये सारी जानकारी ली थी और लिख करके अपनी अपनी किताबों में इसको संकलित करके लिखा था। तो लगभग 1017 ईस्वी में अल-बिरूनी भारत आए थे और इनके बाद 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आए थे। और तीसरे प्रमुख व्यक्तियों में से फ्रांसवा वर्नियर, जो कि 1600 ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने क्या देखा भारत के विषय में क्या अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है, इस पाठ में केवल हम यही बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे और जो बात बताई जा रही है इसके विषय में अपने मस्तिष्क में रखेंगे। तो बहरहाल आपको केवल अभी ये बता रहे हैं, इन तीनों व्यक्ति जो पाठ है वो पाठ ये है, यात्रियों के नज़रिए से पाठ 5 है, दूसरी यूनिट का। और इसमें जो बताया गया है उन लोगों का नाम बताया गया। इनके अलावा भी हम कुछ और लोगों के नाम बताएंगे जो भारत में आए थे और जिन्होंने भारत के विषय में लिखा है। 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में अल-बिरूनी का जन्म हुआ और 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद का ख्वारिज़्म पर आक्रमण तथा अल-बिरूनी सहित वहाँ के कई विद्वानों एवं कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी लाना। और 1048 ईस्वी में अल-बिरूनी की मृत्यु हो गई थी। इनके बाद 1254 से 1323 ईस्वी में इटली के नाविक मार्को पोलो का भी जीवन काल भारत में बीता। इनके बाद एक व्यक्ति ये भी थे, 1304 ईस्वी से 77 ईस्वी में मोरक्को के इब्न बतूता का जीवन काल। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था और 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर इब्न बतूता मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था। इनके बाद 1413 ईस्वी से 82 ईस्वी तक समरकंद के राजनयिक अब्द उल रज़्ज़ाक का जीवन काल रहा है, जिन्होंने भारत के विषय में भी लिखा है। 1466 से 1472 ईस्वी रूस के यात्री अफनासी निकितिन की भारत यात्रा की अवधि रही है। इनके बाद 1518 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री दुर्ते बारबोसा ने भारत की यात्रा की। 1562 में तुर्की के यात्री सैदी अली रईस की मृत्यु हुई। इन्होंने भी भारत में यात्रा की थी। 12वें स्थान पर 1536 से 1600 ईस्वी स्पेन के अंतोनियो मांसेरेते का जीवन काल रहा है, जिन्होंने भारत के विषय में लिखा। 13वें नंबर पर 1667 ईस्वी तक के बीच इंग्लैंड के यात्री पीटर मुंडी का जीवन काल भारत के स्थिति के विषय में बीता और यहाँ इन्होंने इनके विषय में भारत के विषय में लिखा। 14वें नंबर पे 1605 से 1689 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी यात्री जो बैप्टिस्ट टर्बनियर का जीवन काल आता है और जो हम अब पढ़ेंगे वो 15वें स्थान पर 1620वें 1688 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर का जीवन काल रहा है। 16वें नंबर पर 1626 से 1631 ईस्वी में बल्ख के महमूद वली बल्खी द्वारा भारत में बिताया गया समय, इसके विषय में भी यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अब आप जो पढ़ेंगे सबसे पहले अल-बिरूनी के विषय में पढ़ेंगे। अल-बिरूनी ने एक पुस्तक लिखी है, किताब उल हिंद। अल-बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के स्थित ख्वारिज़्म जिले, आधुनिक समय में खीवा के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। 973 में इनका जन्म हुआ था।
उस समय ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अतः अल-बरूनी को उस समय की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत जैसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। यद्यपि उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था, तथापि उसने प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों को अरबी अनुवाद के माध्यम से भली भांति अध्ययन किया। 1017 ईस्वी में खीवा के युद्ध के समय महमूद गजनवी ने उसे बंदी बना लिया और उसे अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। इस तरह अल-बरूनी एक बंधक के रूप में गजनी पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे वह गजनी को इतना प्यार करने लगा कि 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना जीवन गजनी में ही व्यतीत किया। अल-बरूनी एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिष और संस्कृत का विद्वान था। महमूद ने उसकी योग्यता एवं विद्वता से प्रभावित होकर उसे राजदरबार में सम्मानित किया और अर्श स्थान दिया। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि का विकास हुआ और 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत भाषा में लिखे गए खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा था। महमूद के आक्रमणों के अवसर पर अल-बरूनी कई बार भारत आया और देश के अलग अलग हिस्सों में ठहरा। भारत में उसने संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष का गहन अध्ययन किया। उसने पंजाब तथा उत्तर भारत के अनेक भागों की यात्रा की तथा ब्राह्मणों और पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। कई भाषाओं का ज्ञाता होने के कारण अल-बरूनी भाषाओं की तुलना तथा अनुवाद कार्य सफलतापूर्वक कर सकता था। उसने संस्कृत के अनेक ग्रंथों, जिसमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल हैं, अरबी भाषा में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत भाषा में भी अनुवाद किया। जिस समय अल-बरूनी ने अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया, उस समय तक यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका था। यूनानी वृत्तांतों का संबंध पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक विस्तृत सभी क्षेत्रों में था। 1500 ईस्वी तक भारत में केवल कुछ ही लोगों ने अल-बरूनी की यात्रा के विवरणों का अध्ययन किया और किंतु भारत के बाहर संभवतः अनेक लोग उनके यात्रा विवरणों का अध्ययन करने लगे थे। अल-बरूनी ने भारत के विषय में अपनी विभिन्न पुस्तकों में लिखा, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किताब उल हिंद का है, जिसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताब उल हिंद में एक विशाल ग्रंथ है ये, जिसमें 80 अध्याय हैं और इस ग्रंथ में भारत के दर्शन, ज्ञान दर्शन, धर्म, समाज, त्योहार, रीति रिवाज, भार, तोल, मापन, विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। अल-बरूनी ने अपने लेखन कार्य अरबी भाषा में किया और उसने अपनी कृतियों की रचना संभवतः उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए की। तो इस प्रकार भारत के विषय में उसने बहुत सारा अध्ययन किया और बहुत सारी बातें लिखी हैं। अल-बरूनी 21वीं शताब्दी में रहता तो वही भाषाएं जानने का भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था, ये प्रश्न बनता है। तो अल-बरूनी को जितनी भाषाएं ज्ञात थीं, उनके माध्यम से उसे संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, खाड़ी देशों तक, भारत और पाकिस्तान में आसानी से समझा जा सकता है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रयोग की जाने लगी थी। एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंध नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए किया जाता था, से हुई थी। अरबी लोगों ने फारसी शब्द के प्रयोग को जारी रखते हुए इस क्षेत्र का अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी नाम दिया। कालांतर में तुर्कों द्वारा सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदी नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का परिचायक नहीं था। काफ़ी समय बाद इस शब्द का प्रयोग धार्मिक संदर्भ में किया जाने लगा। अल-बरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंच वाली भाषा बताया। उसने लिखा है, यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा को सीखने की से पार पाना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होगा।
क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों ही इस भाषा की पहुँच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल, व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिसे भली भांति समझने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को और संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। अल-बरूनी ने भारत का वर्णन समझने के लिए मार्ग अवरोध, यात्रियों के अपरिचित संसार की समझ से मार्ग अनेक अवरोध थे बताया है। उपमहाद्वीप में जो कुछ देखने के लिए थे वे सामान्य से उनकी तुलना में परिचित प्रथाओं से करने के योग्य हैं। वास्तव में प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए भिन्न विधि का अनुसरण किया। अल-बरूनी ने ऐसे अनेक अवरोधों का उल्लेख किया जो उसके एक अपरिचित संसार को समझने के मार्ग में बाधक थे। अल-बरूनी के अनुसार अवरोध धार्मिक दशा प्रथाओं की भिन्नता संबंधित था और तीसरा अवरोध स्थानीय लोगों के स्वाभिमान एवं अलगाव की भावना के रूप में विद्यमान था। उल्लेखनीय है कि अल-बरूनी की विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा रची गई कृतियों का ही सहारा लिया गया। भारतीय समाज को समझने के लिए वे सामान्यतः वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की रचनाओं तथा मनुस्मृति जैसे ग्रंथों पर ही आश्रित था। अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ किताब उल हिंद तहकीक हिंद में भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों और राजनीतिक सामाजिक दशाओं का विस्तृत वर्णन किया। उसने भारत की नदियों, पहाड़ों, जलवायु, मैदान आदि में विस्तृत व्याख्या की है। उसने भारतीय भाषा और रीति रिवाजों, सामाजिक परंपराओं, धार्मिक दार्शनिक मान्यताओं आदि का विशद वर्णन किया है और श्रीमद् भगवद गीता, वेद, उपनिषद, पतंजलि, योग शास्त्र आदि का भी उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। उसने भारतीयों के खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्यौहार, आमोद प्रमोद आदि के विषय में भी विस्तार से लिखा है। तत्कालीन समाज में बाल विवाह प्रचलित था, किंतु विधवा विवाह वर्जित था। संतान के विवाह की व्यवस्था माता पिता द्वारा की जाती थी। जाति प्रथा का कठोरता से पालन किया जाता था। समाज में छुआछूत की भावना का अत्यधिक प्रचलन था। उसने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा जैसे बुराइयों का भी उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि भारतीय अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समाज और अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे। तत्कालीन भारत की धार्मिक दशा प्रकाश डालते हुए उसने लिखा कि हिंदू अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। वैष्णव मत इस समय के भारत का एक लोकप्रिय मत था और अधिकांश भारतीय अथवा नारायण के, विष्णु और नारायण के उपासक थे। अल-बरूनी की जाति व्यवस्था संबंधी। अल-बरूनी ने भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था को अनेक समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के द्वारा समझने का प्रयास भी किया। उसने इस व्यवस्था की व्याख्या करने में भी अन्य समुदायों के प्रतिरूपों का आश्रय लिया। उसने भारत में विद्यमान वर्ण व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था को करते हुए लिखा है कि प्राचीन फारस के समाज में घुड़सवार, शासक, वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित और चिकित्सक, खगोलशास्त्री, अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक और शिल्पकार 4 वर्ग अस्तित्व में थे। इस तरह अल-बरूनी स्पष्ट कर देना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही साथ अल-बरूनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम में इस तरह का कोई वर्ग विभाजन नहीं था। सामाजिक दृष्टि से सभी लोगों को समान समझा जाता था। भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन के आधार पर विद्यमान थी। अल-बरूनी द्वारा भारत की वर्ण व्यवस्था के विषय में बताया है कि भारत की वर्ण व्यवस्था उल्लेखनीय निम्न प्रकार से थी। नंबर 1, ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों की जाति सबसे ऊंची थी। उनके विषय में हिंदुओं के समय ग्रंथ बनाए जाते थे। ब्राह्मण ब्रहन के सिर से उत्पन्न हुए थे, चूँकि ब्रहन प्रकृति नामक शक्ति का दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, जबकि ब्राह्मण पूरी प्रजाति से सबसे चुने हुए भाग हैं। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आते थे। ब्राह्मणों के बाद दूसरी जाति क्षत्रियों की थी, जिनका जन्म ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका
दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचा नहीं था। तीसरे नंबर पर वैश्य आते थे, क्षत्रियों के बाद वैश्य आते थे, इनका जन्म ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ है। और चौथे नंबर पर शूद्र आते थे, इनका उद्भव ब्राह्मण की चरणों से हुआ है। अलबरूनी के अनुसार अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं था, परंतु इन वर्गों के बीच भिन्नता होने का भी ये एक साथ शहरों और गांवों में मिलजुल कर रहते थे। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि अलबरूनी की जाति व्यवस्था संबंधी विवरण उनके संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन की स्पष्ट छाप थी। याद रखना चाहिए कि ग्रंथों में जाति व्यवस्था का संचालन करने वाले नियमों का प्रतिपादन ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से ही किया गया है। वास्तविक जीवन में इस व्यवस्था के नियमों का पालन न तो इनकी कठोरता से किया जाता था और न ही ऐसा किया जाना संभव था। अलबरूनी की कृति का अंश वर्ण व्यवस्था के नाम से है। अलबरूनी पुस्तक एक अंश जिसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और उनका पद सोपान क्रम बताया गया है। निश्चय ही यह अंश हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलबरूनी के विवरण भारत संबंधी के दोष। अलबरूनी के विवरण भारत संबंधी के दो प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। उसने अपने विवरण में भारत की राजनीतिक दशा के विषय में विशद रूप से नहीं लिखा। उसने नंबर 2 निजी अनुभव के आधार पर कुछ नहीं लिखा। उसके वर्णन का मुख्य आधार उस समय तक उपलब्ध भारतीय साहित्य था। साहित्य के माध्यम से उसने लिखा, देख करके व्यवस्था को नहीं लिखा। दूसरा, इनके बाद अलबरूनी के बाद जो नाम आता है वो दूसरे यात्री हैं इब्न बतूता। जो भारत में आने वाले अरब यात्रियों में इब्न बतूता का महत्वपूर्ण स्थान है। इब्न बतूता द्वारा अपनी भाषा में लिखा गया है कि उसकी यात्रा वृतांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर रोचक जानकारियाँ देता है। इब्न बतूता कहा जाता है कि हठीला यात्री था। इब्न बतूता अपनी धुन का पक्का था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह लंबी यात्राओं के दौरान होने वाली कठिनाइयों से हतोत्साहित नहीं होता था। उसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया भागों को, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। उसने वापस लौटने पर मोरक्को के शासक ने उसकी कहानियों को दर्ज करने का निर्देश दिया। इब्न बतूता की यात्राएं कठिन तथा जोखिम भरी होती थी, यह भी बताया गया है। तो विश्व यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था। उस समय यात्रा करना अधिक कठिन था, जोखिम भरा कार्य था, क्योंकि उस समय ऐसी गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, बस वगैरह, हवाई जहाज़ वगैरह नहीं चलते, तो जो 1 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान काफ़ी कई किलोमीटर दूर पहुंचा दिया जाता था। उस समय पैदल चलना पड़ता था और बहुत कठिन यात्रा हुआ करती थी, जोखिम भरा कार्य होता था ये। उस समय यात्रा करने में समय भी काफ़ी लगता था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 तथा सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। उस समय यात्रा करना असुरक्षित भी था और इब्न बतूता को कई बार डाकुओं ने, समूह ने आक्रमण करके लूटा था और इसी कारण उनका सामना करते हुए वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, परंतु इससे भी राजमार्गों में लुटेरों से बचा नहीं जा सकता था। जब वह मुल्तान से दिल्ली की यात्रा कर रहा था तो डाकुओं ने उनके कारवां पर आक्रमण किया और जिसके फलस्वरूप उनके कई यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो यात्री बच गए वे भी बुरी तरह से घायल हुए और उसमें इब्न बतूता भी शामिल था। तो इस प्रकार से बहुत कठिन कार्य था यात्रा करना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता ने 8 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया, किंतु कालांतर में उसकी सुल्तान से अनबन हो गई और उसे बंदी बना लिया गया। सुल्तान और उसके मध्य की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे मुक्त कर दिया गया और सुल्तान ने उसे पुनः राजगद्दी पर राजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया।
1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे दूत के रूप में चीन मंगोल शासक के पास जाने का आदेश दिया। इब्न बतूता ने अपनी नई नियुक्ति के साथ मध्य भारत के रास्ते से मालाबार तट की ओर प्रस्थान किया। मालाबार से वह मालदीव पहुंचा और 18 महीनों तक वहां काजी के पद पर कार्य करता रहा। अंत में उसने लंका जाने का भी निश्चय किया, किंतु बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट पर और मालदीव जा पहुंचा। चीन जाने के अपने कार्यक्रम को दोबारा प्रारंभ करने के लिए वह बंगाल और असम पहुंचा। इब्न बतूता जहाज़ से सुमात्रा पहुंचा और सुमात्रा से एक जहाज़ द्वारा चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो कि आधुनिक क्वांझू कहा जाता है आज इसको, में चीन में बीजिंग तक अनेक स्थानों की यात्रा की। चीन में वह लंबे समय तक अब नहीं ठहर सका। 1347 ईस्वी में उसने अपने घर वापस जाने का निश्चय किया और प्राय इब्न बतूता के चीन विषयक वृत्तांत की तुलना 13वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वेनिस से चीन यात्रा करने वाले मार्को पोलो के वृत्तांतों से की जाती है। अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद 1354 ईस्वी में इब्न बतूता अपने घर पहुंच पाया। भारत संबंधी विवरण में उसने लिखा है एक नारियल के विषय में। इब्न बतूता के अनुसार नारियल एक अनोखा तथा विस्मयकारी वृक्ष था। वह खजूर के वृक्ष जैसा दिखता था और इन दोनों वृक्षों में एक अंतर था। नारियल से काष्ठफल प्राप्त होता था और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता था और लोग नारियल के रेशे रस्सी बनाते थे। इससे जहाज़ों को सिलते थे। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते थे। दूसरा, पान। इब्न बतूता के अनुसार पान को अंगूर लता की तरह लगाया जाता था। पान का कोई वृक्ष नहीं होता था, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता था। उसे खाने से पहले सुपारी ली जाती थी और उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में रखकर चबाया जाता था। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ उन्हें चबाया जाता था। इस प्रकार से ये पान और नारियल के विषय में उसने बताया है। भारतीय शहर के रूप में इब्न बतूता भारतीय शहर उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर थे जिनके पास इच्छा शक्ति तथा साधन तथा कौशल थे। वे शहर घनी आबादी वाले समृद्ध थे, परंतु कभी कभी युद्धों और अभियानों के दौरान नष्ट हो जाते थे। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे। बाजार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली बहुत आबादी वाला शहर था। वह भारत में सबसे बड़ा शहर था और दौलताबाद महाराष्ट्र भी कम नहीं था तथा आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। स्थापत्य कला भी अच्छी थी। शहरों और बाज़ारों के केवल आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश शहरों में मस्जिद तथा मंदिर होते थे। कुछ बाज़ारों में नर्तकी, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन भी हुआ करते थे। ऐसा क्या है कि जो अपने वर्णनों में इब्न बतूता ने गतिविधियों को क्यों उजागर किया? इब्न बतूता को भारत के सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं ने बहुत प्रभावित किया। दुकानों की साज सज्जा, बाजार की सुंदरता, विशेष महिला गायकों का बाजार ताराबाद उसके लिए विशेष आकर्षक का केंद्र था। प्राचीन लोगों में नृत्य, संगीत, गायन कलाओं की प्रति रुझान अधिक था। ये स्थल अभिजात वर्ग के लिए मनोरंजन का केंद्र होते हैं। बाजार की ये गतिविधियां तत्कालीन लोगों के लिए कलात्मक रुचियों के संकेत देती हैं। इसलिए इब्न बतूता ने गतिविधियों को रेखांकित किया। डाक व्यवस्था को भी विशेष दर्जा दिया है। इब्न बतूता ने बताया कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों, सराय और विश्राम गृह स्थापित किए जाते थे। इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था की कार्यकुशलता देखकर बड़ा चकित हुआ। उसने व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार भेजना संभव था, बल्कि इससे अल्प सूचना पर माल भेजना भी आसान हो गया था। इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध में
दिल्ली की यात्रा 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की सूचना सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के द्वारा केवल 5 दिन में ही पहुंच जाती थी। डाक व्यवस्था के प्रकार इब्न बतूता ने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताई है, एक अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था और वह 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी, जो कि पैदल डाक व्यवस्था प्रति मील 3 चौकियाँ होती थी और जिसे दावा कहा जाता था, वह 1 मील का 1/3 होता था। हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे और जिनमें लोग कार्य करते थे और तैयार बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास हाथ लंबी एक छड़ी होती थी, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी और संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता था और एक हाथ में पत्र तथा दूसरे में घंटियों की वाली छड़ लिए तथा यथाशक्ति तेज भागता था। और जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते थे तो वो जाने के लिए अगले स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाते थे। तो डाक व्यवस्था के विषय में बहुत अच्छा बताया है। महिलाएं के विषय में बताया है। इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दास प्रथा अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे, नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे और मुल्तान पहुंचने पर इब्न बतूता के यहाँ के गवर्नर को किशमिश और बादाम के साथ एक दास और एक घोड़ा भेंट के रूप में दिया गया। तो इब्न बतूता के द्वारा जो विवरण दिया गया है वो इस प्रकार से। इसके बाद हम बताते हैं फ्रांसवा बर्नियर भारत में पुर्तगालियों का लगभग 1500 ईस्वी में हुआ और तत्पश्चात अनेक पुर्तगालियों ने भारत में सामाजिक रीति रिवाजों के धार्मिक प्रथाओं के महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की। जेसुइट रॉबर्टो नोवेल जैसे व्यक्तियों ने अनेक भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। तत्कालीन सभी पुर्तगाली लेखकों दुआर्तो बारबोसा तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। बारबोसा ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज पर एक विस्तृत विवरण की रचना की है। 1600 के बाद में भारत में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जौहरी जवा बैप्टिस्ट तैवर्नियर थे, जिन्होंने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। और तैवर्नियर भारत की व्यापारिक स्थितियों विशेष रूप से प्रभावित करता है। बैवर्नियर ने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इसमें इतालवी चिकित्सक मनुष्य की जैसे अनेक यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है और लौटकर वो यूरोप वापस नहीं गए थे। इस प्रकार से जो भारत के ये 3 यात्री थे, इन्होंने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा, उस समय की स्थिति का वर्णन किया। तो आज हम केवल इन तीनों के विषय में ही, इनकी पुस्तकों को और इनकी यात्रा का वर्णन हमने आपको बताया है। इसको किताब में पढ़िएगा और पढ़ करके इसमें से कुछ प्रश्न जो शॉर्ट प्रश्न हैं उनको करने का आप अपने आप प्रश्न ढूंढने का विचार कीजिए। बर्नियर के द्वारा भी बहुत कुछ बातें कही गई हैं, तो इस प्रकार से ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे और इसके बाद आगे का काम दूसरे भाग में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।